नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। और देखें जी, मैं दिनेश शर्मा। सर जी, आज हम लोग जो है वो रियल एनालिसिस करेंगे। रियल एनालिसिस में आप लोगों को ध्यान हो तो एक टॉपिक हमारा अभी रह गया था जिसका नाम है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो आज उसी के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। दो वीडियोस जो है इसकी वो रहेंगी। एक आज आप देख रहे हो सर जी, एक आपको एक दो दिन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो देखें, आप सभी लोगों को जो भी ये चैनल देखते हैं या इनडायरेक्टली इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को गुरुकुल ऑफ साइंसेस परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हम ऐसी कामना करते हैं सर कि आप लोग इस साल में स्वस्थ रहें और अपना जो टारगेट आप लोगों ने लिया हुआ है उसको ज़रूर अचीव करें। तो देखिए जी, हम लोग जो है वैसे तो मैकेनिक्स और डायनामिक्स वगैरह कुछ कर रहे थे, बट काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि पहले जो है वो रियल एनालिसिस को फिनिश कर ही दिया जाए। जो टॉपिक बचे हुए हैं सर जी, वो पूरे कर दिए जाएं। तो कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश पे देखें जी, हाजिर है अपने पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो सर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। बट ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पता है किन के लिए? जो लोग CSIR देने वाले हैं। CSIR नेट का अगर आप प्रीवियस ईयर जरा उठा के देखोगे ना, तो सर आपको हर एक ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और वो भी सर सी सेक्शन वाला। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे CSIR की वो समझते होंगे सबसे दमदार सवाल जो है वो सी सेक्शन के ही होते हैं अपने। तो CSIR के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सर UPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस का पार्ट तो है ही। देखें आप लोग, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में देखें जी क्या होता है सर जी। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करेंगे यार, अभी बड़े दिनों के बाद मिले हैं नहीं। उसका कारण ये था सर बड़े दिनों बाद मिलने का कि एक तो थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, और दूसरा ये जो लाइव बैच है सर उसकी तैयारियां करनी थी। तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं। अभी देखिए, अगर आप इस चैनल पे सर पहली बारी जुड़े हैं, पहली बारी देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको सर यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी। बिल्कुल सर जी, एकदम सिंपल वे में मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। और दूसरी बात, हमारा लाइव बैच सर जी स्टार्ट होने जा रहा है 5 जनवरी से। अगर आप लोग इच्छुक हैं लाइव क्लासेस लेने के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ, अब एडवर्टीजमेंट पूरा हो गया है ना। अब देखो जी, हम मुद्दे की बात पे चलते हैं। ठीक है, कहता है जी यहाँ पे क्या होगा, हेयर वी विल कंसीडर सच सीक्वेंसेस हुज मेंबर्स आर रियल वैल्यूड फंक्शन। अब सर जी ये क्या मसला है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखो, हम लोगों ने इससे पहले भी सीक्वेंस का टॉपिक किया ही है, किया था ना सर जी? शुरू में याद करो, जहाँ पे हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े थे। ठीक है, आप लोगों को याद है, वेरी गुड। अब देखो उसमें क्या होता था, उसमें जो सर मेंबर होते थे, लाइक अपने क्या होते थे, ऐसा होता था सीक्वेंस, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से, है ना। नंबर्स होते थे अपने जो मेंबर हैं। बट यहाँ पे जो मेंबर होंगे ना सीक्वेंस के, वो क्या होंगे सर? फंक्शन होंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार ये मेंबर जो है फंक्शन कैसे हो सकते हैं? आ रहा है मन में सर जी सवाल? आ रहा है तो कमेंट चिपका दो, किसी बात पे नहीं। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो एग्जाम्पल देखते हैं सर, एग्जाम्पल से जो है हमें चीजें क्या है बड़ी आराम से समझ में आती हैं। कहता है जी, आप एक ए सेट कंसीडर करो, लेट से सेट क्या है अपना, क्लोज इंटरवल 0, 1। वेरी गुड। आप कहता है जी एक सीक्वेंस कंसीडर करें आप x⁴n, एंड वेयर x बिलोंग्स टू ए, और n आप समझते ही हो, n क्या होता है सर? n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ऐसा तो है ही ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सर x को 0.1 ले लूं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.1, तो अब देखना आप खेल जो है वो किस तरीके से चलेगा। जैसे ही हमने सर 0.1 लिया, आप यहाँ पे देखेंगे ये अब क्या बन गया है, 0.1 की पावर n। अब ये चलेगा अपना एक सीक्वेंस, 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2, 0.1 की पावर 3, 0.1 की पावर 4। समझ रहे हो सर जी?
अब आप 0.2 ले लो, ऐसा उसमें क्या है ये नहीं, तो 0.2 की पावर n भाई x को ले लो ना, इसके बीच में लेना है। अब देखो एक सीक्वेंस ये चलेगा अपना, कैसे 0.2 की पावर 1, 0.2 की पावर 2, 0.2 की पावर 3। समझिए सर जी गेम कैसे खेल रहे हैं हम लोग, वेरी गुड। एक मान लेते हैं सर 0.5 ले लिया, क्या ही जा रहा है नहीं, इसकी पावर n। अब इसमें गेम कैसे चलेगा, बोलो जी मेरे साथ, क्या कह रहे हो, 0.5 की पावर 1, 0.5 की पावर 2, 0.5 की पावर 3, अप टू 0.5 की पावर n, ऐसा ही तो होता है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि सर इस सीक्वेंस के जो मेंबर हैं, बेसिकली यही मेंबर आ रहे हैं ना इसके, और ये मेंबर अपने आप में क्या है सर, क्या कह रहे हो, फंक्शन है क्या, वेरी गुड। अभी देखो आप लोगों ने खुद बताया मेरे को, ये मेंबर क्या है, फंक्शन है। ये तो हमने 3 मेंबर लिखे हैं जस्ट, आप देखें सर 0 से 1 के बीच में कितने आप ऐसे फंक्शन लिख सकते हैं ना। खाली बैठे हो सर कभी तो लिख ही लेना, उसमें क्या ही बात है नहीं। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको और थोड़ा क्लियर होगा। कहता है लेट से ए एक अपने पास सेट है, और सेट क्या है सर जी, 0,1 क्लोज इंटरवल, ऐसा है ही। और यहाँ पे हम लोगों ने gn मतलब जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, x की पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू दी पावर n। तो क्या कहते हो सर जी, ले ले x को जरा 0.1 है, करें फिर जरा गेम। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक। तो जैसे ही सर हम x को 0.1 लेंगे, तो यहाँ पे देखो 0.1 लेंगे तो क्या बन जाएगा, थोड़ी हेल्प करिएगा मेरी, 0.1 की पावर n, वेरी गुड, 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर की होल पावर n। अब सर इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो एक सीक्वेंस बन गया ये, n का पहले वैल्यू 1 रखो, फिर वैल्यू 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, फिर 5 रखो, फिर 6 रखो, बन जाएगा ना एक सीक्वेंस। ऐसे ही मान लो मैं x को क्या ले लेता है सर जी, 0.5 एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। लेट x इज इक्वल्स टू 0.5, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो सके कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है। सीक्वेंस तो है, लेकिन अभी सीक्वेंस के मेंबर क्या है सर जी, फंक्शन है ना। ऐसा पहले नहीं था, जो हमने पहले सीक्वेंस पढ़े थे उनमें ये वाला जो है वो प्रावधान नहीं था कि उनके मेंबर जो है वो फंक्शन होंगे। देखो x को 0.5 लिया हमने, तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कह रहे हो, 0.5 की पावर n, वेरी गुड, 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर की होल पावर n। अब आप इसे एक्सपेंड करते रहे, किसने मना किया है, नहीं। तो इस तरीके से आप ये देखें कि इसका हर एक मेंबर अपने आप में क्या आ रहा है सर जी, फंक्शन आ रहा है क्या, क्या कहते हो, समझ रहे हो इस बात को। तो ये क्या है अपने पास, एक फंक्शन है ना। सर जी एक लास्ट और देख ले, तो मेरे को ऐसा लगेगा फिर आप लोगों को समझ आ गया है। कहता है जी हमने फिर से एक सेट कंसीडर किया, और सेट क्या है अपना 0,1 क्लोज इंटरवल हर बार की तरह। और यहाँ पे जो सीक्वेंस कंसीडर किया सर ये कैसा है, an cos nx प्लस bn sin nx। तो सर ये ऐसा कुछ देखा देखा लग रहा है क्या, आप कहेंगे जी देखा देखा तो नहीं लग रहा है। सर जी देखा देखा लग रहा है, ये पता है किससे मैच कर रहा है ये, आप फोरियर सीरीज का भी देखिएगा खोल के, तो आपको कुछ ऐसा सा ही दिखेगा वहाँ भी फोरियर सीरीज में। खैर अब देखो हम लोग अगर लेट कर लें सर x को, लेट x इज इक्वल्स टू 0.1। अभी फोरियर सीरीज अपना जो है वो एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ना, तो इसी की बात करेंगे। आप देखते हैं अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस में ज़रूरत पड़ी तो फोरियर सीरीज करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। x की ये वैल्यू ले ली हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखें जी ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका an cos 0.1 n, वेरी गुड, प्लस में bn sin 0.1 n, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखो ये अपने आप में फंक्शन है एक, आप n को अज्यूम करते रहे 1 2 3 4, तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे आप सीक्वेंस को। एक और लेट कर लेते हैं जी आप लोगों की दिली संतुष्टि के लिए,
क्या लेट करें सर जी, 0.5 लेट कर लें क्या? वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो लेट x इज इक्वल्स टू 0.5। तो जब ऐसा करेंगे 0.5 लेट करेंगे तो ये कैसे तब्दील हो जाएगा जी? क्या कह रहे हो? ए एन, वेरी गुड, cos 0.5 n प्लस बी एन साइन 0.5 n, ऐसा तो हो ही जाएगा ना। तो मैं ऐसा मान लूँ सर जी, अभी आप लोगों को क्लियर हो गया है ये कि आपके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, मान लूँ मैं ऐसा। तो एक काम करें, इसका आप लोग क्या कर ले, एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले ले, या मैं तो यही कहूँगा कि जी आप स्क्रीनशॉट ना ले, आप इसको क्या करें, साथ के साथ जो है वो नोट करते चले। उससे क्या है सर, आपके नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर होते रहेंगे। अभी मेरे को नोट से याद आया कि बहुत से बच्चे की ये डिमांड रहती है कि जी हमें तो हैंड रिटन नोट्स चाहिए, है ना, हमें जो है चाहिए ही चाहिए मतलब। तो उनके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी गिवन है। तो आप लोग जो है सर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे टाइम टू टाइम हैंड रिटन नोट्स, मेरे ही नोट्स जो हैं वो अपलोड होते हैं। इसके बाद देखें सर, अपने पास टॉपिक है दैट इज पॉइंट वाइज लिमिट। अच्छा देखो, जैसे हम लोग, मैं बात करूं, ये सीक्वेंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सीक्वेंस, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ना हमें दो टॉपिक कवर करने हैं मोटे मोटे तौर पर। एक तो सीक्वेंस, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे पूरा, जो भी इसका है ना, किंतु परंतु सारा जो मामला है आज कवर हो जाएगा। सर दूसरा जो मामला है वो है सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। बस दो ही बातें हैं, सीक्वेंस है, सीरीज है। सीक्वेंस आज कवर हो जाएगा और सीरीज सौभाग्य से एक दो दिन में उसकी भी वीडियो आ ही जाएगी। ठीक है जी। तो अभी देखो हम लोग आगे चलते हैं और हेडिंग लिखें सब लोग आप, पॉइंट वाइज लिमिट। तो पॉइंट वाइज लिमिट को पहले डिफाइन करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल्स से समझाता हूँ कि पॉइंट वाइज लिमिट क्या, कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। क्योंकि आप देखें सर जी, थ्योरी आप जितनी मर्जी पढ़ लें सर, दाल ना गलती नहीं है थ्योरी पढ़ने से, जब तक उस पर न्यूमेरिकल ना हो ना थ्योरी क्लियर नहीं होती। इस बात से अगर आप सहमत है तो सर कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना, कि क्या बात कही मैंने, थ्योरी आप जितनी मर्जी पढ़ ले वो मामला क्लियर नहीं होता, कब तक, जब तक आप उस थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल ना लगाएं। और देखें जी, मैथ्स तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, कैसा है जी, न्यूमेरिकल वाला है, नहीं इसमें थ्योरी पढ़ने से काम थोड़ी चलता है। हाँ, मॉडर्न अलजेब्रा की बात अलग है, वो थोड़ा सा थ्योरी है उसके अंदर, बट बाकी चीज़ों की आप बात करेंगे तो सर प्योरली न्यूमेरिकल नहीं। तो हेडिंग क्या कही सर हमने, पॉइंट वाइज लिमिट। तो पहले लिखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉइंट वाइज लिमिट, बहुत बढ़िया। मैं तो यही कहूँगा सर आप भी साथ के साथ लिखते चले, मतलब नोट्स बनाते चले, पॉइंट वाइज लिमिट। तो देखिए जी, डिफाइन करते हैं ये किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, फिर इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है जी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये देखो किताबों की जो ब्यूटी है ना सर, क्या बताऊं मैं आपको, ये जो बुक वाले होते हैं ये इतना मतलब प्रिसाइज डिफाइन करते हैं चीज को कि बंदे के बाउंसर जाए, है ना। अब देखो पॉइंट वाइज लिमिट, देखो कितनी प्यारी लैंग्वेज में उन्होंने डिफाइन करी है। कहता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा वो ये भी नहीं लिखते कई बुक वाले, तो सीधा बस लिख देंगे लिमिट एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसके आगे लिखा हुआ है then fx is called pointwise limit. fx is called pointwise limit, called pointwise limit। अब ये सर इतनी खूबसूरत है, मतलब आप ये समझे जो हमारे ऑथर रहते हैं सर, उनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से मैच करवाना सर जी बड़ा मुश्किल काम है, नहीं, क्योंकि वो अलग भाव से लिखते हैं चीज़ों को, हम जब रीड करते हैं तो हम अलग भाव से करते हैं,
कारण क्या है, उनका नॉलेज जो है वो सर जी बहुत वास्ट है, तो वो इतना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते ये इसको जो है वो थोड़ा सा एलेबोरेट करना। बट सर यहाँ पे हमारे साथ मसला हो जाता है। नहीं, ये बताइएगा मेरे को, क्या आप लोगों के साथ ये इशू रहता है स्टैंडर्ड बुक्स के केस में? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, मैं फिर एग्जाम्पल से ही आपको ये जो है वो देखें, ये स्टेटमेंट क्लियर करूँगा, आप समझ जाएंगे तुरंत। कहता है जी, लेट एफ एन एक्स इज गिवन एज tan इनवर्स एन एक्स and where it is given that x belongs to closed interval 0, 1। तो आओ सर इसकी ज़रा पॉइंट वाइज लिमिट हम लोग निकाल लेते हैं और समझते हैं। देखो पॉइंट वाइज लिमिट का मतलब क्या है, इस पे आप लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट, अब आप कहोगे जी ये क्या बात है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, n टेंड्स टू, बस थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्या समझना। आप यहाँ पे देखें सर, अगर आप x को 0 रख दे, x को 0 रख दे, तो सर tan इनवर्स 0 क्या रहता है जी, क्या कह रहे हो, 0 रहता है। तो उस केस में फिर कोई लिमिट का सेंस बनता है? आप कहेंगे जी नहीं। तो इट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स nx इज 0 कब सर जी, इफ x इज इक्वल्स टू 0। समझे बात को? ठीक। अब आ जाते हैं सर 0 से 1 के बीच, या पहले 1 पे आ जाते हैं, फिर 0 से 1 के बीच में गेम खेलेंगे। आप अगर इसको 1 रख दें तो tan इनवर्स n एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो सर जी tan इनवर्स इन्फिनिटी को अप्रोच कितने एंगल पे करता है, आप कहेंगे π/2। ठीक है जी, ये तो है 1 वाला केस। अच्छा 0 से 1 के बीच में भी क्या यही केस है? चेक कर लेते हैं एक बारी, चेक करने में क्या ही जा रहा है। नहीं, 0 से 1 के बीच में आप वैल्यू ले लो, लेट से 0.5, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो tan इनवर्स 0.5 टाइम्स n, अभी भी लिमिट n किसको अप्रोच करवा रहा है सर, इन्फिनिटी को ही अप्रोच करवा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनाइट, अगेन कितना आएगा सर जी, π/2। इट मीन्स ये जो π/2 लिमिट आ रहा है ये कब है, इफ क्या बोलूं मैं, 0 से तो बड़ा है x, लेकिन 1 से या 1 के इक्वल है। अब आप देखो, जब आपने इसकी ये लिमिट सॉल्व करी तो आपको ये चीज़ दिखाई दी। सर इसी को ही बोलते हैं हम लोग पॉइंट वाइज लिमिट। ये जो फंक्शन आ गया है ना, इसी को f(x) कहा जाता है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज लिमिट। अब आप समझ गए होंगे कैसे निकालनी है। चलो जी एक क्वेश्चन और करें आप लोगों के लिए, अब आप जिद कर ही रहे हो तो देखो करते हैं। कहता है जी, आप सर ये अज्यूम कर ले, दूसरा एग्जाम्पल, आप ये अज्यूम कर ले कि आपका जो f(n)x है वो है लेट से x की पावर n, ठीक है जी। और इसमें जो x है वो बिलोंग करता है अपना क्लोज इंटरवल 0, 1। इसका जो है हमें क्या निकालना है सर जी, लिमिट निकालना है। तो देख लेते हैं जी किस तरीके से आएगा, क्या कहते हो, कर दें। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या कहते हो, कर दें जी। तो हमारी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, क्यों भाई, कर दे ठेड़ा। चलो जी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है देखें आप लोग, अब तो भाई हो ही गया मामला सेट। आप देखें सर, आप x को ज़रा 0 रखें तो 0 की पावर n, कोई सेंस है नहीं, तो आंसर क्या है, सीधा 0 है। यानी ये लिमिट 0 है कब, जब x का वैल्यू 0 है। वेरी गुड। आप सर 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखिए, ये देखो ये बहुत छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू का अगर आप क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो सर वो उससे भी छोटा आता है। क्यूब करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा छोटा आएगा, 4th पावर निकालेंगे वो और भी ज़्यादा छोटा आएगा, मतलब उसके इनफाइनाइट पावर निकालेंगे तो क्या आंसर सर जी 1 आएगा कि 0 आएगा, क्या कहते हो? तो ये थोड़ा सा एक बारी मेरे को सोचो और बताओ। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम लोग 0 ले लेते हैं x को, तो जी कोई मसला ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 की पावर n, ठीक है, अपना जो है वो 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट देखो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में अगर हम लेना चाहें तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा क्या? क्यों? आप देखो जैसे आपने 0.4 लिया, मान लो सर जी, है ना, मानने में तो क्या ही जाता है, 0.4 का आप क्या करवा रहे हो, स्क्वायर करवा रहे हो, तो क्या आएगा वो 0.16, इससे भी छोटा आ गया। इसका क्यूब करवाओगे सर जी 0.4 का, आप लोग ये चीज़ समझ रहे होगे, 0.064, ये और भी छोटा आ गया। तो यानी जब हम ऐसे करवाते जाएंगे और n पावर पे चले जाएंगे बहुत बड़ी वैल्यू पे, तो क्या आंसर ऑलमोस्ट 0 नहीं होगा? आप कहेंगे तो होगा ही। यानी ये कंडीशन तो बदल गई भैया। ये कंडीशन कब है? जब हम 0 पे हैं और 0 पे भी यही है और x का वैल्यू, अच्छा 1 पे चेक कर ले, क्या 1 पे भी यही वाला मामला तो नहीं बन रहा है? आप देखेंगे सर 1 की पावर n, वो तो बेचारा 1 ही रहता है, नहीं? तो ये 0 से 1 के बीच में है और वैल्यू 1 हो जाएगा कब? इफ x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ देखो कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ ही रही होंगी। बाकी भैया आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, तो उसमें मेरे को बताइएगा कि क्या आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अब देखो सर यहाँ पे अपने पास ना एक टॉपिक है, दैट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। क्या टॉपिक है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, मतलब सीक्वेंस आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए क्या है सर, देखो किताबी जो भाषा है ना वो क्या है, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। हम लोग इसको समझते हैं अपनी लैंग्वेज में, नहीं आपकी और जो मेरी लैंग्वेज है इसमें समझेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब सिर्फ इतना समझें आप, हालांकि मैं डेफिनेशन लिख दूंगा अभी, आप घबराइएगा मत कि डिफाइन नहीं करें उसको। डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो कुछ मामला आपको जमेगा नहीं, मतलब समझ में चीज़ें आएंगी नहीं, तो आप आसान भाषा में समझो, आसान भाषा में समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब है इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, मतलब जैसे ये सीक्वेंस था अपने पास tan इनवर्स nx था जी, ये कोई मसला नहीं है, इसमें क्या इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करी? आप कहेंगे जी कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, कहीं पे कुछ मसला हो रहा हो? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है, तो आराम से एग्जिस्ट कर रही है। तो इट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस सर आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। इट मीन्स tan इनवर्स nx इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक, दूसरा जो है वो है सर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का ना मैं आपको नेगेटिव टेस्ट बता देता हूं सर, ये कैसे चेक करेंगे कि वो है कि नहीं है, ये आगे देखेंगे, एमएन टेस्ट होता है उसके लिए सीखेंगे। आपने ये देखना है कि जो आपने ये इसकी लिमिट निकाल ली सर पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चेक करो क्या ये पॉइंट वाइज लिमिट कहीं डिसकंटिन्यू तो नहीं हो रही? क्या बात कही मैंने? आपने क्या चेक करना है कि क्या ये पॉइंट वाइज लिमिट ऐसा तो नहीं है कहीं पर डिसकंटिन्यू हो रही हो? तो आप ये पाएंगे जब x का वैल्यू 0 है ना, तो सर ये डिसकंटिन्यू हो रही है, आपको दिखाई दे रही है। अगर आपकी पॉइंट वाइज लिमिट कहीं भी डिसकंटिन्यू है इस इंटरवल के अंदर, तो आप ये गांठ मार ले बात, आपका सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। इसको मैं आगे लिखवाऊंगा, अभी ये नेगेटिव टेस्ट है अपने पास कि होगा, वो तो बात अलग है, लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यू आ गई है सर पॉइंट वाइज लिमिट, देन वी आर डैम श्योर दैट आपका सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। हाँ, अगर ये मान लो कॉन्टिन्यूअस होती देन इट मे और मे नॉट बी, तब श्योर नहीं है हम लोग की होगा या नहीं होगा, देन मे और मे नॉट बी वाला केस है। बट अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है देन वी आर 110% श्योर कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके जी, अगले पे आ जाओ। ये वाला जो सीक्वेंस था हमारा,
नन्ना मुन्ना प्यारा सा। इसमें देखिए सर, आपने जब इसकी लिमिट निकाली तो कोई परेशानी तो नहीं हुई हमें, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम असमंजस में पड़ गए हो कि यार लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ऐसा हुआ था क्या? आप कहेंगे जी नहीं हुआ। ठीक है जी, नहीं हुआ, इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। गॉट इट? ये क्या हो जाएगा अपना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। और मैं फिर बता दूं सर, CSIR का ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, आपसे लगभग हर साल ये पूछा जाता है, आपको सीक्वेंस या सीरीज दे दी जाती है और पूछा जाता है क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए सर आपको देखो, ज़्यादातर जो है वो नहीं होते, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्या आना चाहिए कि जो नहीं होते उनको जज कैसे करना है। नहीं भाई, जो होने वाला मेथड है ना वो लेंदी है, और ये क्या है, ये बड़ा ही आसान मेथड है। अगर उसने नहीं होगा वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, मतलब पॉइंट वाइज क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो आप यही पकड़ लोगे उसको। अगर मान लो ये कंटिन्यूअस आ रहा है देन तो वर्थ है। अब हम चलेंगे फिर उसका जो फुल फ्लेज टेस्ट, जिसको MN टेस्ट कहते हैं, समझेंगे सर आगे। बट ये क्या है, नेगेटिव टेस्ट है, ये बहुत ही ज़रूरी है, टाइम बचाते हैं। आप देखिए सर, यहाँ पे इसकी जो ये पॉइंट वाइज लिमिट है, क्या सर ये डिसकंटिन्यू हो रही है? आप कहेंगे जी कर लो बात, नेकी नेकी और पूछ पूछ। आप देखिए सर, x का वैल्यू 1 पे क्या ये पॉइंट वाइज लिमिट डिसकंटिन्यूअस है? आप कहेंगे जी 110% है। अगर ये पॉइंट वाइज लिमिट डिसकंटिन्यूअस है, इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हाँ, इट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। चलो जी, एक सीक्वेंस और देखते हैं। अब आप लोग इतना जिद कर ही रहे हैं तो सर जी देखो, थोड़ा सा माहौल अब बन रहा होगा, आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग जज कर रहे हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा मोबाइल स्क्रीन पर, कहता है जी fn(x) इज गिवन एज x की पावर n एंड a बदल दिया है सर इस बारी, a इज, या सीधा x लिख देता हूं मैं, x बिलोंग्स टू, ये कर दिया है -1 से 1। अब कहता है जी इसको जज करें आप, क्या ये आपका सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है? पहले तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ इसके बारे में कह पाएंगे। ऐसे कहना सर जी उचित नहीं रहेगा, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो जी? हम निकालेंगे सर लिमिट, वेरी गुड, n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n। अब देख लेते हैं, अगर हम सर 0 रखेंगे तो 0 आएगी, अभी थोड़ी देर पहले ही सुलटाया है उसको, कहाँ गया रे वो रहा। तो उसमें तो कोई शक हमें नहीं है, तो लिखेंगे 0 इफ x इज 0, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। 1 रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे क्या आ रहा है अपना, 1 आ रहा है। अच्छा, ये 0 कहाँ से कहाँ था? ये इस वाले केस में कोई भी इशू नहीं है, 0 से x 1 के बीच में है, तो ये मामला चल रहा है, ओके है जी, सबको क्लियर है। 1 चल रहा है मामला कब, जब x का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। बट सर जब x का वैल्यू -1 होगा ना, तब यहाँ पे मसला है। देखो कैसे, -1 की पावर n, अगर n जो है आपका ऑड है, इफ n इज इक्वल्स टू ऑड, तो मुझे बताइएगा सर ऑड का मतलब क्या हुआ, -1 हो गया, और जय आपका n इवन निकला तो +1 हो गया, तो फंस गया सर जी मामला -1 पे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा असमंजस हो गई ना, n का अब आ गया नेचर कि n अगर ऑड हुआ तो सर लिमिट -1 जाएगा, और अगर n इवन हुआ तो +1 जाएगा। यानी जब भी आपके सामने इस तरीके की स्थिति आ जाए तो आप कहेंगे सर इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो बन नहीं रही है, और क्योंकि ये बन नहीं रही है इसके अंदर ये इशू चल रहा है n इवन और ऑड का, हेंस दिस सीक्वेंस इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो ये जो है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सर जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करती। ज़्यादा बेटर ये आप ये लिखे सर एग्जाम में, दैट पॉइंट वाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर जी? इस इशू की वजह से। समझ रहे हो आप लोग बात को, क्या कहते हो? तो ये थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकली जो है आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है।
आप लोग कैसे जज करते हो। बाकी सर इसकी तारीफ क्या है, किसकी तारीफ, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब बोलते हैं हम लोग। मैं इसकी जो किताबी भाषा है आपके सामने लिखता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लेना। बस उसको नोट कर लेना तो ऐसा लगेगा नोट्स के अंदर कि हाँ नोट्स कंप्लीट है। बट लॉजिक आप समझ गए ना सर, आपने कैसे जज करना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। और एक बात और ध्यान रखें, सारे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होते हैं। क्यों होते हैं सर जी, ये आप लोग बताइएगा, मैं नहीं बता रहा कमेंट में, ठीक है। तो आप लोग इसका सर जी स्क्रीनशॉट ले, वेरी गुड। इसके बाद जो देखो हम लोग तारीफ लिख लेते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है, देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, उसके बाद चलेंगे सर जी हम लोग अपने एम एंड टेस्ट की तरफ। तो सर जी देखो ये सब इनकी जो तारीफ है वो लिख लेते हैं हम लोग। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट जो है उसकी क्या तारीफ है, बेसिकली किताबी भाषा नहीं, तो किताबी भाषा भी सर जान लेते हैं, वरना कल को ये ना लगे कि जी नोट्स में कुछ तो मिसिंग है, ऐसा होता है ना कि वो फील नहीं आ रहा है जी। खैर बाकी देखिए सर जी, आप लोगों को कोई डाउट वगैरह रहते हैं, वैसे तो मेरी कोशिश ये रहती है कि एकदम ऐसे समझाया जाए आप लोगों को कि डाउट आने का जो है वो कहीं से स्पेस ना हो। बट सर फिर भी आ ही जाते हैं, उसमें क्या है नहीं। तो डाउट के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है, बहुत जल्दी टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाने जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे तो बना हुआ है। और व्हाट्सएप वाले का लिंक आप जानते ही हो सर, नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। अब मान लो सर जी आपको डाउट आते ही नहीं है तो मसला ही नहीं है जी कोई नहीं। चलो जी बहुत बढ़िया, तो देखो लिख लेते हैं किताबी तारीफ। सबसे पहले लिखेंगे सर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट किसी सीक्वेंस को कब कहा जाता है, तो हेडिंग लिखिएगा सर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। क्या लिखना है जी, हेडिंग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो इसकी तारीफ में देखो चंद बातें जो है हम लोग लिखेंगे ताकि नोट्स एक तरीके से कंप्लीट हो सके। कहता है जी लेट, अब लिखते जाओ आप लोग, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर and for each n belongs to natural number, the sequence fx, the sequence fnx is said to be pointwise convergent is said to be pointwise convergent। बाकी देखें सर आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं और अगर सर आपको वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो इसको जो है आप लोग शेयर ज़रूर करा करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि सर वो भी चीज़ों को एक आसान तरीके से समझ पाएँ और थोड़ा सा जो है सर हम भी ग्रो कर सके। आप समझ सकते हैं टाइम और रिसोर्स, बेसिकली रिसोर्स बोलो सर, रिसोर्स तो हमारा भी कंज्यूम होता है नहीं, ये बात आप लोग समझते होंगे, इतने छोटे तो नहीं हो। if for each x naught belongs to A, the sequence fn x naught converges। तो इसको लिख लो आप सिंपली, बाकी चेक कैसे करना है सर मैंने आप लोगों को समझा दिया है आसान शब्दों में, है ना। अब आप कॉम्प्लिकेटेड अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो सर जी, द चॉइस इज योर्स। खैर
इसके बाद देखो हम लोग लिख लेते हैं अपना क्या कहते हैं सर, यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब कहेंगे, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को उसके लिए टेस्ट बताता हूँ, और फिर जो है उस पर धुआंधार क्वेश्चन करेंगे जिनके आने की संभावना बनी रहती है। एक सर CSIR का क्वेश्चन भी उठाएंगे, वो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपका CSIR में भी पूछा गया है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, हेडिंग लिख ले, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, है ना। इसको देख लेते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की क्या तारीफ लिखी गई है आप लोगों की किताबों में। तो लिखिएगा सर, कहता है इफ देयर एग्जिस्ट, if there exists, very good, a real valued function phi, a real valued function phi with domain S, with domain S and to each epsilon greater than 0, and to each epsilon greater than 0 there corresponds an integer there corresponds an integer m such that for all values of x that belongs to S and for all values of n which are greater than or equals to m, ये कंडीशन है, f of nx minus phi x must be less than epsilon। और यहाँ पे आपका जो phi x है सर, वो बेसिकली यूनिफॉर्म लिमिट बोलते हैं इसको, अगर ऐसा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो यूनिफॉर्म लिमिट, बेसिकली वही जो हम पॉइंट वाइज लिमिट निकाल रहे थे वैसा ही कुछ बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म लिमिट। ठीक, अब इसका पता है वैसे आप क्या बोल सकते हो कि कोई आपका जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। उसका तरीका क्या है कि जैसे हमने एक सीक्वेंस उठाया, लेट से ये 1 की पावर x की पावर n है ना, ये उठाया हम लोगों ने लेट से, और x सर बिलोंग कर रहा है आपका 0,1 से। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके जो हैं वो क्या बनेंगे सर जी, फंक्शन बनेंगे। अगर आप देखो वो सारे जो फंक्शन बन रहे हैं और जितने भी उनसे सीक्वेंस बन रहे हैं सारे कन्वर्जेंट आ रहे हैं, इट मीन्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, आसान भाषा में कहूँ तो। इसका सर टेस्ट है, अब ऐसे देख के नहीं पता लगता है कि भैया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। नेगेटिव टेस्ट तो मैंने अभी बता ही दिया आप लोगों को कि नेगेटिव टेस्ट क्या है। अगर आप पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हो और पॉइंट वाइज लिमिट भगवान की दया से डिसकंटिन्यूअस आ जाती है, देन इट मीन्स आपका वो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो नहीं हो सकता। हाँ, पॉइंट वाइज ज़रूर हो सकता है बट यूनिफॉर्मली नहीं होगा। हेडिंग लिखे सर MN टेस्ट, ये इसका टेस्ट है। बस एक ही टेस्ट है, भगवान का शुक्र है, जो पॉजिटिव वाला है। बाकी जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे सर वो नेगेटिव टेस्ट है, मतलब उनसे ये साबित किया जा सकता है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ये साबित करें कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, उसका बस एक ही टेस्ट है, दैट इज MN टेस्ट। MN टेस्ट क्या कहता है जी, लिखते हैं सर और इस पे क्वेश्चन करेंगे फिर हम धड़ाधड़ धाकड़ धाकड़। कहता है लेट Fn बी अ सीक्वेंस। बाकी देखें सर, जिन बच्चों को ये डाउट था कि अब पता नहीं यूट्यूब पे वीडियो आएंगी या नहीं आएंगी, सर जी घबराने वाली जो है वो कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे आएंगी वीडियोस, डोंट वरी।
सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन एन इंटरवल डिफाइंड है ना बीच में, डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, ऑन एन इंटरवल आई। तो घबराने का नहीं उस्ताद जी, वीडियोस आएंगी, टाइम टू टाइम आएंगी। हम अपना क्या है, बस एक बारी लाइव बैच स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस मिलेंगी। सच दैट लिमिट, अच्छा कहीं पे सिर्फ लिमिट रखा रहे ना तो आप समझ लेना सर लिमिट कहाँ जा रही होगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। बेसिकली इसी में हम लोग चेक कर रहे होंगे क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में, तो उसकी बात हो रही है। एंड लेट, सर ये लिख लो पहले फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें सारी रामायण क्या है। लेट एम एन सुप्रीमम, याद है सर जी सुप्रीमम, देखो इन्फीमम सुप्रीमम कुछ पढ़ा था हम लोगों ने बचपन के अंदर। तो जिनको सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट नहीं आता सर, मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप ना सुप्रीमम और इन्फीमम वाली वीडियो देख लो। वो देख लोगे ना तो ये मसला जो है फिर फंसेगा नहीं, मतलब मसला बनेगा नहीं, ये समझ जाओ है ना, भावनाओं को समझो आप शब्दों पे ना जाया करो। इसमें निकालना है मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये निकालना है सुप्रीमम सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी, सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी, कि हम ए बी इंटरवल की बात कर रहे होंगे कि हमें जो जज करना है वो क्लोज इंटरवल ए बी में ही करना होगा। कहता है आगे देन, अब आइए जी मेन मुद्दे की बात, तो देन एफ एन converges, then fn converges uniformly on a comma b, uniformly on a comma b if and only if and only if, कंडीशन लग गई है भैया तगड़ी वाली, नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाली है ना, इफ एंड ओनली इफ, ये ध्यान रखना, एम एन अप्रोचेस जीरो एज एन अप्रोचेस इन्फिनाइट। तो एक बारी जो है आप लोग इसको क्या कर ले सर, लिख ले, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट तो देखो ले ही ले, क्योंकि उसके बिना सर जी मामला जो है वो जमेगा नहीं अपने को। एम एन टेस्ट क्या कहता है कि आपके पास कोई सीक्वेंस गिवन रहेगा, जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस एफ एन गिवन है मान लेते हैं, और हमें इंटरवल दे दिया है क्या, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, जिसमें हमें जज करना रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट निकालनी है उसकी, और लिमिट किसके इक्वल आएगी सर जी, एफ एक्स के इक्वल। बेसिकली ये फंक्शन आएगा, थोड़ी देर पहले निकाले तो थे हमने 3-4 क्वेश्चंस के, नहीं वैसे ही निकाल लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका सर निकालेंगे सुप्रीमम। अब जब इसका सुप्रीमम निकालेंगे तो सर जी मसला ये रहता है, ये एक फंक्शन रहता है, क्या रहता है, फंक्शन रहता है। फंक्शन में का सुप्रीमम बेसिकली मतलब क्या हुआ सर जी, उसका मैक्सिमम वैल्यू, यही तो बात हुआ। ये एम एन क्या है, एक फंक्शन आएगा, और हमें एम एन जो है वो किसके इक्वल है, नहीं एम एन फंक्शन नहीं आएगा, ये फंक्शन आएगा बेसिकली, एम एन तो उसका सुप्रीमम है। इस फंक्शन का सुप्रीमम कैसे निकालोगे सर, फंक्शन है तो बेसिकली फंक्शन का सुप्रीमम होता है उसका मैक्सिमा। अब मैक्सिमा निकालना आना चाहिए आप लोगों को, आता है तो सर जी थम्स अप, नहीं आता है तो पहले मैक्सिमा मिनिमा की वीडियो देखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा संभव नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे गेम खेलते हैं, उससे भी हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, 2 तरीके हैं सुप्रीमम निकालने के, मैक्सिमा मिनिमा से हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। मान लो सर किसी कारण से मैक्सिमा मिनिमा से आप जज नहीं कर पा रहे हो, एक्स की कोई कंडीशन ही नहीं आ रही है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा देना है। अगर इंक्रीजिंग आ रहा है तो आप समझ ही जाओगे बी पे मैक्सिमा मिलेगा, डिक्रीजिंग जा रहा है तो आप समझ जाओगे ए पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वही सुप्रीमम होगा और वही एम एन होगा। तो एम एन क्या है, बेसिकली सुप्रीमम है किसका, ये जो आएगा फंक्शन बेसिकली मैक्सिमा है। अब आपने ये देखना है जब आप उस मैक्सिमा पे लिमिट लगाओगे एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो क्या मैक्सिमा 0 को अप्रोच कर रहा है।
अगर सर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो कहना ही क्या है, फिर तो जी आपने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। ठीक, आपने नहीं, मतलब उस सीक्वेंस ने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि अभी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा। अगर ये जो है एम एन ज़ीरो को अप्रोच नहीं करता है, इट मीन्स आपका जो सर सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, वो सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अब मैंने जैसे बताया सर ये प्रोसेस है लेंदी। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी में ज़्यादातर आता है जी प्रूफ करें ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो वहाँ तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, सीधा उठा के एम एन टेस्ट लगाना है। बट CSIR में सर आता है कि जज करें। अब इतना बड़ा लगाएंगे मेथड तो भाई साहब हो लिया जज। और दो दो सीक्वेंस होते हैं वहाँ पे, आमतौर पर दो सीक्वेंस होते हैं, एक बहुत रेयर है कि देखने को मिले। तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस क्या है कि आप पहले नेगेटिव टेस्ट लगाओ। नेगेटिव टेस्ट अगर मान लो पास हो गया, मतलब सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है, उसकी एक तो हमने देखा है कि ये पॉइंट वाइज लिमिट कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। सर जी एक टेस्ट और है, वो देखेंगे इंटीग्रेशन वाला, वो भी अभी समझाऊंगा एमएन टेस्ट के क्वेश्चंस करने के बाद। तो पहले वो लगाओ, अगर आपका वही पास हो रहा है, मतलब आपके जो फेल वाले टेस्ट हैं वो पास हो गए हैं, इट मीन्स अब करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये पता लग गया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। खैर इसको जो है आप लोग नोट करें। और इसके बाद जो है देखो हम लोग शुभारंभ करते हैं ज़रा क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं लिखता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उसके बाद उसको हम जज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये जो एमएन टेस्ट है ये किस तरीके से हमने लगाना है। दो चार क्वेश्चन करेंगे तो सर ये एमएन टेस्ट लगाना हम लोग सीख ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, क्वेश्चन लगाएंगे तो आ ही जाएगा। भाई देखो मैथ की सबसे जो खूबसूरत बात है ना वो यही लगती है कि आप कोशिश करोगे तो आ जाएगी, मना नहीं करेगी। हाँ बस ये है सर, कोशिश करनी पड़ेगी आपको। एक बार में नहीं आएगी कोई बात नहीं, दूसरी बार में आ जाएगी, बट आ जाएगी आपको, है ना। जो लोग इस चीज़ से सहमत हैं सर वो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके मेरे को बताएं क्या ये बात सही है। और कभी आप सर ये देखें, मतलब ये ऐसे ही अपनी आपस की बात है ना, किसी तीसरे को नहीं बतानी है, मतलब ऐसे देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी आप ऐसे एकांत में ज़रा बैठ के सोचें कि मैथमेटिक्स जो है सर वो कितनी ब्यूटीफुल है। आप देखें दुनिया में हर डोमेन में मैथ्स का यूज़ हो रहा है नहीं। और कभी आप लोग जो है जैसे न्यूटन हैं अपने पास, यूलर हैं, है ना, लैपलेस हैं, इनके बारे में ज़रा पढ़ें। ओए होए होए, पढ़ोगे तो सर आप समझोगे कि दिमाग चलता कैसे है। और ब्यूटी देखें कि मसला कुछ और था, सॉल्यूशन उसके लिए दिया गया, और सर वो सॉल्यूशन हर जगह फिट बैठ रहा है। कमाल की बात तो ये है देखो। चलो जी खैर किसी दिन चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। कहता है जी आपके पास मान लो एफ एन एक्स जो है वो इस तरीके से गिवन है, बिल्कुल प्यारा प्यारा आप लोगों की तरह, एक्स डिवाइड बाय 1+n(x²). हमें प्रूव करना है दैट इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज्ड इंटरवल आई। क्या है, इसको प्रूफ करवाना है सर जी। अब पूछ नहीं रहा है, वो प्रूफ करवा रहा है कि क्या है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी क्लोज इंटरवल आई। कोई भी क्लोज इंटरवल ले लो, आपको जो अच्छा लगे आप ले लो, आपकी पसंद से। पहला स्टेप क्या था सर, लिमिट निकालना। तो आओ फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम निकालेंगे लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी x 1+nx²। सर आप कुछ भी कर लें, n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये ज़ीरो ही आएगा। क्या कहते हो, कोई दूसरा बेचारे के पास ऑप्शन है ही नहीं, है ना, ऐसा ज़ीरो ही तो आएगा। तो यानी ये आ गया ज़ीरो। सर यही ज़ीरो हमारा इक्वल है किसके, एफ एक्स के, जिसकी उसने बात करी थी। सेकंड स्टेप होता है हमें निकालना है एम एन, दैट इज सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स। इट मीन्स ये वाली रामायण x 1+nx² माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या था सर, ये लिमिट, दैट इज ज़ीरो। इसका हमें क्या चाहिए भैया, इसका चाहिए हमें सुप्रीमम। ऐसी तो बात है। आप ये देखें सर, इसको हम
वाई लेट कर ले, वाई मतलब मॉड वाई, इस अंदर वाली रामायण को वाई लेट कर लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, यही हो गया ना वाई। अब सर जी सवाल ये है कि इसका सुप्रीमम निकालो। सुप्रीमम बोले तो इसका मैक्सिमा। मैक्सिमा कैसे निकालते थे सर, याद है बचपन में? इसका निकाल दे पहले क्या, डी वाई बाय डी एक्स, उसके बाद इसका तिया पाछा करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट कैलकुलेट डी वाई बाय डी एक्स। हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे आपका ये क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है भैया, मैक्सिमा। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे भगवान की दया से, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव करेंगे सर, क्या आएगा 1, ये नीचे वाली रामायण एज इट इज, माइनस एक्स एज इट इज, इसका करेंगे क्या आएगा 2nx, यही आ जाएगा। कोई डाउट? चलो जी बहुत बढ़िया। आप देखिए सर यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा अपना, क्या कहते हो, ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2nx स्क्वायर। ये हुई ना एकदम जबरदस्त वाली बात, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा सा ऊपर सुलटा लेते हैं तो बाद के लिए काम अपना कम हो जाएगा, नहीं जितना हो सके यहाँ सुलटा लेना चाहिए। इट मीन्स भगवान की दया से डी वाई बाई डी एक्स कितना आया उस्ताद जी 1, और माइनस में एन एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक, बहुत बढ़िया। तो यह आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको ज़बरदस्ती ज़ीरो पुट करना पड़ता है। तो लिखेंगे पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो पुट करेंगे सर तो डिनोमिनेटर का तो क्या काम है, सीधा न्यूमरेटर को मैं करवा दूँ ज़ीरो। ठीक है जी, इससे बात बन ही जाएगी अपनी, नहीं? तो जैसे इसको ज़ीरो पुट करवाएंगे सर, हम लोग क्या देखते हैं कि 1 किसके इक्वल आ गया, एन एक्स स्क्वायर। 1 बाय एन किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर। और x क्या आ गया भगवान की दया से 1 बाय अंडर रूट एन। अब हमें चेक करना है कि इस पे मैक्सिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, उसके लिए सर कैसे करते थे बचपन में, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब क्या करें भैया, करना तो पड़ेगा ही, है ना? वो क्या कहते हैं जी, अब हाथी पाला है तो घास तो डालनी ही पड़ेगी। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, चलो जी आओ ज़रा। तो यहाँ क्या होगा सर, बाकी नहीं आसान है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे ना, हाँ जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सप्रेशन लंबा चौड़ा आएगा, पर जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे सारा सुलझ जाएगा। दिखाता हूँ आपको, देखो एक एग्जांपल से। अभी आप लोग घबरा रहे होगे, इसका स्क्वायर कर दे तो पावर 4 लिख दूँ मैं, कोई डाउट इसके अंदर? आप कहोगे जी नहीं, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे सर, माइनस का 2nx आएगा, और साथ में नीचे वाली ये जो रामायण थी स्क्वायर के साथ एज इट इज ऐसे ही तो रहेगी। ठीक है, माइनस में ऊपर वाली रामायण एज इट इज 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले का सर डेरिवेटिव करेंगे, पहले तो आ जाएगा ये 2 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, और फिर सर एन एक्स स्क्वायर का 2nx आ जाएगा, यही आएगा। आप देखिए यहाँ पे हमें क्या पुट करना है सर, x को 1 बाय रूट एन, हमें तो हमारे x से मतलब है। तो क्या है जी, पुट x इज इक्वल्स टू, अच्छा आप लोगों को पूरी वैल्यू से मतलब है या सिर्फ इसके साइन से मतलब है कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? सर साइन से मतलब है, और मेरे हिसाब से वैल्यू से मतलब होना भी नहीं चाहिए। आप देखो कैसे, जैसे ही आप इसको 1 बाय रूट एन पुट करोगे, चलो मैं एक बारी करके ही दिखाता हूँ आप लोगों को, आप भी क्या याद रखोगे, नहीं मतलब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो जब पुट करेंगे सर यहाँ पे देखो, ये कितना आ जाएगा -2, एन तो एन है अपना, एक्स की जगह पे क्या आएगा रूट एन, वेरी गुड। 1 प्लस में आप देखें सर ये x क्या है 1 बाय रूट एन है, स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय एन आएगा, n से n, हैप्पी बर्थडे, 1 बचेगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। चलो इतना भी शॉर्टकट नहीं मारता, 1 प्लस 1 लिख देता है मैं, कोई बात नहीं। अब सर यहाँ है जो असली गेम है, 1 लिखा हुआ है पहले से,
लिख देता हूँ मैं आप लोगों की दिल्ली तसल्ली के लिए। x को 1/√n पुट करोगे आप, स्क्वायर करोगे 1/n आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भैया 1 बचेगा क्या? अरे भैया क्या कह रहे हो 1 बचेगा? तो देखें जी सर आगे का सॉल्व करने का मेरे को ज़रूरत है। क्यों ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, वो 0 हो जाएगा तो सर ये सारी रामायण क्या हो जाएगी? हाँ आप कहेंगे जी 0 हो जाएगी। नीचे पावर जो है वो इवन चल रही है और वैसे भी सारा प्लस में ही हो रहा है, तो नीचे तो नेगेटिव आने से रहा, आगे क्या साइन चल रहा है नेगेटिव। समझ गए सर लॉजिक? तो यहाँ पे हम लिखेंगे d² dx², सर जी क्या आ रहा है नेगेटिव। इट मीन्स देयर इज अ मैक्सिमा, है ना मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 1/√n। ऐसा ही तो है, हमें चाहिए सर सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम बोले तो मैक्सिमा। तो अब इसकी देखो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलने वाली है हमें, जब x किसके इक्वल रहेगा 1/√n। तो मैं लिख सकता है कि अब यहाँ पे अब कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे अब क्योंकि अब पूरा मैथमेटिक्स कर लिया है, दैट mn इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ x है भैया क्या पुट करिएगा 1/√n, तो ये आ जाएगा अपना 1/√n के डिवाइड में 1 प्लस, आप देखें सर n तो n है अपना, और ये 1/√n जाएगा तो n से n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा नीचे, और साथ में क्या है यहाँ पे नहीं स्क्वायर नहीं है गंदी बात, तो ये कितना हो जाएगा सर 1 + 1 2, तो यानी कि सुप्रीमम आ गया 1/2√n आ गया। क्या कहते हो सर जी, आ गया ना? ठीक है, अब बस एक फाइनल स्टेप पे बाकी हम लोग, हमें ये देखना है क्या ये mn 0 को अप्रोच कर रहा है, कब, जब n किसको अप्रोच करे इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे लगाएंगे सर क्या, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी mn, बस यहीं पे सारा खेल है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/2√n, और सर जी सौभाग्य से ये क्या आ गया है 0 आ गया है अपना। तो देखो जब हमारा n किसको अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, उस केस में सर जी mn किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। इट मीन्स mn टेस्ट के अकॉर्डिंग दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। प्रूफ ही तो करना था, तो यहाँ पे लिखते क्या हम लोग अभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, हाइंस प्रूव्ड। क्या कहते हो सर, आया मज़ा? देखो तो आप अब ईमानदारी से कमेंट में मेरे को बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन सर इत्तू सा भी मुश्किल लगा? बताना है सर जी मेरे को, है ना, कि क्या ये क्वेश्चन इत्तू सा भी मुश्किल लगा, और नहीं लगा तो क्या कहते हो सर जी, लाइक कर दो ना वीडियो को, एक कमेंट चिपका दो प्यारा सा। और देखो बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, शेयर करेंगे तो सर जी मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, ठीक है जी, मामला ठीक ठाक रहेगा अपना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो इसके बाद जो है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो अपने को प्रूफ करवा रहा है या फिर इवेल्युएट करवा रहा है। मैं लिखता हूँ सर जी, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। तो प्रूफ मतलब क्वेश्चन वही है, प्रूफ करना यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बस FN बदल गया है। देखते हैं जी। अच्छा एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कर लेंगे जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आता, वरना कहीं कमेंट में कहोगे फिर अरे भैया ये क्या करवा दिए, आप तो सारे ही ऐसे छांट रहे हो जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना। तो एक दो ऐसे भी कर लेंगे केस जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आएंगे, अपने टेस्ट करने पे नहीं आएंगे तो ठीक है, अब कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते ना उनके साथ, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे सर, क्या कह रहे हो ज़बरदस्ती करवाऊँ? नहीं जी ऐसे नहीं कर सकते, गंदी बात, ज़बरदस्ती नहीं करते देखो किसी के साथ। ये है सर अपने पास। अच्छा कहता है इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, बोलो, मैं तो अभी बात ही कर रहा था, क्वेश्चन ही आ गया।
तो ये आ गया है नॉट वाला। एफ एक्स अपने को गिवन है सर, और क्या गिवन है देखें जी, ये एन एक्स, वेरी गुड, 1 माइनस एक्स की पावर एन, और x बिलोंग्स टू गिवन है क्लोज इंटरवल 0,1। x जो है वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप देखो जी अपने पास क्या रहता है। आप कहेंगे जी क्या रहता है भैया। सबसे पहला स्टेप रहता है अपने पास लिमिट निकालना। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हर बार की तरह, आप लोग जानते ही हो सर अपना प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप क्या है कि दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स। अब सर यहाँ पे बड़ा मसला है। मसला क्या है, जब x 0 है तो ये 0 आ जाएगा, और जब x 1 है तब भी ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स लिमिट 0 है कब, when x is 0 एंड 1, है ना। 0 और 1 पे तो ये 0 है। सर जब x 0 से 1 के बीच में तो सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो करते हैं, आओ भैया 0 और 1 के बीच का केस ले लेते हैं। केस कौन सा है, व्हेन 0 से बड़ा है x बट 1 से छोटा है, क्योंकि उस केस में हमें कुछ साफ नजर आ नहीं रहा है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एक्स, सर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 माइनस एक्स माइनस पार n, लिख सकते हैं ना ऐसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो क्या कहते हो सर जी, एल हॉस्पिटल लगा दे। चलो जी बहुत बढ़िया। लिमिट सर जी n पे लगी हुई है। यहाँ पे देखो गलती क्या होती है बच्चों से आमतौर पर जो मैंने ऑब्जर्व करी है, कि हमें ना आदत पड़ी होती है एक बचपन से। अब पड़ी होती है तो सर पड़ी होती है, उसका कुछ कर नहीं सकते। जल्दी जल्दी में हमें आदत पड़ी होती है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप बताना ईमानदारी से, क्या आपको भी आदत है ये? आदत क्या होती है, हम जल्दी जल्दी में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। बट ये भूल जाते हैं यहाँ लिमिट किस पे लगी है उस्ताद, एन पे। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, एन के। वेरी गुड। तो आओ जी, तो लिमिट एन के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, है ना। एक्स को बेचारे को आराम दे दो यार थोड़ा सा, कितना डिफरेंशिएशन करोगे उसके रिस्पेक्ट में। ऊपर क्या आ जाएगा अपना, एक्स आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है ना सर जी। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, याद है क्या आप लोगों को? हाँ जी, वेरी गुड। ये फॉर्मूला बन रहा है सर ए की पावर एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, ऐसा ही होता है ना भाई। ये तो कांस्टेंट है ना हमारे लिए, एक्स तो बेसिकली ये है, तो फॉर्मूला यही बन रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन यही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो a की पावर x एज इट इज, और साथ में log a। और सर जी बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चल रहा है तो एक माइनस आ जाएगा। ऊपर लिख देते हैं माइनस को, क्या दिक्कत है, इसको ऊपर ले जाए सर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n log 1 माइनस एक्स। आप ये देखें यहाँ पे सर जी, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्योंकि x अपना 0 से 1 के बीच में है, 1 में से आप ये जो क्वांटिटी है ये माइनस करोगे तो ये जो ब्रैकेट है ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं सही कह रहा हूं तो बताना मेरे को। लिखेंगे सिंस 0 से बड़ा है x बट 1 से छोटा है, इट इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। जाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले गया एरो को। ठीक है, 0 से बड़ा होगा ये बट 1 से छोटा होगा। अब सर 1 से छोटे की पावर निकालते हो तो वो उससे भी ज़्यादा छोटी आती है। हैंस 1 माइनस एक्स की पावर n अप्रोचेज 0 एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये चीज़ बताना मेरे को समझ आई क्या, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर जी? क्योंकि आप खुद समझदार हैं, ये थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा है आप लोगों से, 15-20 मिनट हुए होंगे जो डिस्कस किए हुए। तो ये 0 का अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स दिस लिमिट बिकम्स 0। तो सर जी ये भी 0 आ गया व्हेन 0 इज x इज 1। तो यानी कुल मिला के इसकी जो लिमिट है वो 0 ही है।
दूसरा 0। चलो ठीक है। अभी सर दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें? पहला स्टेप तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा स्टेप होता है अपने सुप्रीमम का। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं mn, एंड mn किस तरीके से आता है, दैट इज सुप्रीमम। सर जी fn क्या चल रहा है आपका? fn चल रहा है, ये चल रहा है ना, ये चल रहा है आपका nx 1 माइनस एक्स की पावर n, और fx क्या आया आपका 0। ये होता है ना fx, लिमिट जो आती है वो fx ही तो होता है, तो 0 है। आप देखें सर x वैसे भी पॉजिटिव है, n वैसे ही पॉजिटिव रहता है, 0 से 1 के बीच है, तो इस मॉड में से यही बाहर आ जाएगा सीधा पॉजिटिव। ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं, जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके कि मॉड को भी आपको तोड़ना पड़े, ऐसा सर नहीं आता है, तो घबराने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट y nx 1 माइनस एक्स की पावर n। अभी क्या करने को मांगता है सर जी? dy बाय dx, क्योंकि सुप्रीमम निकालना है अपने को, नहीं तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएं? क्या कह रहे हो भैया, प्रोडक्ट रूल लगाएं क्या? चलो जी, आप लोग कह रहे हो तो सर जी लगा देते हैं। सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, n आएगा, ये अपना एज इट इज, वेरी गुड, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n 1 माइनस एक्स n माइनस 1। सर जी 1 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ एडजस्ट कर दूं मैं, चलो जी आप लोग बुरा ना मानो तो, और साथ में nx एज इट इज। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? जो कॉमन दिखे सर उसे कॉमन ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, वरना वो बाद में बड़ी तकलीफ देता है। 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू में n, तो n और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि n माइनस 1 पावर ही बाहर गई है, और यहाँ क्या बचेगा, अरे भैया माइनस का nx, यही बचेगा सर। तो ये हो जाएगा dy बाय dx n 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ओहो सर जी, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लेना है, देखो तो ये 1 माइनस का x कॉमन, ये क्या बचेगा, 1 प्लस का n बचेगा। अब हम ये बात जानते हैं भली भांति, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए इस dy बाई डी एक्स को किसको इक्वेट करना पड़ता है, 0 को। तो लिखेंगे सर क्या, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो देखें जी, जब आप ऐसा करेंगे तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो x कितना आएगा भैया, 1 आएगा क्या? चलो जी, इट इम्प्लाइज दैट x क्या आ गया, 1। मैं सीधा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ से क्या आएगा सर जी, इसको जब 0 करोगे x क्या आएगा, 1 डिवाइड में 1 प्लस n, ऐसा ही तो आएगा। तो यानी x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 1 प्लस n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए सर क्या तरीका है, डबल डेरिवेटिव, तो करो इसका डिफरेंशिएशन, और क्या है, आ जाओ जी करते हैं साथ मिलके। तो ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट, ये पहले एज इट इज रखें या इसका डेरिवेटिव कर लें पहले, फिर इसको एज इट इज रख लेते हैं। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो n ये रहेगा, n माइनस 1 और आ जाएगा, तो माइनस का एक n माइनस 1, 1 माइनस एक्स n माइनस 2, ऐसा हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स n माइनस 2, और 1 माइनस एक्स का माइनस 1 मैंने पहले ही लिख दिया है, और ये सारा ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस एक्स n प्लस 1, साथ में सर जी पॉजिटिव, ये वाली रामायण एज इट इज आएगी। अभी इसका डिफरेंशिएशन करने को मांगता है, तो इसको देखो एज इट इज लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा अपने पास, n 1 माइनस एक्स n माइनस 1, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है मामला, खैर कोई बात नहीं, ये 0 ये 1, तो माइनस का 1 प्लस n, तो माइनस यही एडजस्ट कर देते हैं ना, माइनस का 1 प्लस n। अभी इसमें क्या पुट करेंगे सर, आप देखो x को 1 पुट करोगे तो बात बन नहीं रही है, x को 1 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से x को 1 पुट करते ही, और x को 1 पुट करते ही सर ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 जो पॉइंट है वो ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है और
सर जी इन्फ्लेशन है बेसिकली, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो हम लोग जो है अब x को 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n पुट करके देख लेते हैं। इस पे चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव आ रहा होगा तो ठीक है, और पॉजिटिव आएगा तो तब भी ठीक है। फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन है, पहले कॉमन ले ले सर, अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाई हम लोगों ने, कॉमन ले लेते हैं ना। तो या कुछ ज़ीरो हो जाएगा क्या ऐसा पुट करने पे? हाँ हो जाएगा, रहने दो, कॉमन मतलब ज़ीरो हो जाएगा। तो पुट करते हैं x को क्या, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n, हो जाएगा ज़ीरो, मुझे दिख रहा है, काम आसान हो जाएगा। पुट x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n। सर समझ गए ना x को 1 क्यों नहीं पुट किया है? क्योंकि 1 पे कोई मतलब है नहीं, कुछ सेटिंग बन नहीं रही है 1 से, तो फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ पुट करेंगे माइनस का n माइनस 1, ठीक है, और 1 माइनस n प्लस 1 की पावर n माइनस 2, 1 माइनस, देखें सर ये रखेंगे ना, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, 1 माइनस 1, इसी की मैं बात कर रहा था कि हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। माइनस आगे है n, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 की पावर n माइनस 1, 1 प्लस n, ऐसा ही है। आप देखें सर इस वाली टर्म का तो सारी का क्या हो गया है, हैप्पी बर्थडे, ये बिल्कुल आप लोगों की तरह ये टर्म हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे सर ये जब चीज़ आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ 1 से छोटी है, तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव, 1 प्लस n पॉजिटिव, इट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n कम आउट्स टू बी नेगेटिव। तो नेगेटिव आ ही रहा है, देखो साइन, हेंस मेहनत रंग लाई सर, देयर इज अ मैक्सिमा। वैसे सर हमें प्रूफ क्या करना था इसको, अच्छा, देयर इज अ मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n, हमें ये प्रूफ करना था ना कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो जब हमने इसकी ये लिमिट निकाली थी, तो क्योंकि ये लिमिट कॉन्टिन्यूअस है, तो अब मैंने बताया अगर लिमिट कॉन्टिन्यूअस आती है ना, तो मे और मे नॉट बी वाला केस होता है कि मे बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और मे नॉट बी। बट अगर मान लो कल को ये लिमिट ही डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाती, तो हम ये रामायण इतनी करते ही नहीं, यही लिख देते जी क्योंकि लिमिट ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो कतई नहीं हो सकता। बाकी आपकी इच्छा है जी, मानो चाहे ना मानो। नहीं, देयर इज अ मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n। तो mn निकाल लेते हैं। अब क्या पुट करेंगे सर इसके अंदर, यहाँ पे x को पुट करना है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n, तो n ये नीचे आ जाएगा n प्लस 1, वेरी गुड, 1 माइनस 1 प्लस n होल रेज टू पावर n, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे सर जी अभी क्या करना पड़ेगा अपने को जो है वो लिमिट निकालना पड़ेगा, है ना। तो निकालते हैं जी अब, और दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, कि है? आप कहेंगे जी नहीं है भैया, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, देखो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लिखेंगे क्या, लिमिट n approaches infinite mn is equals to limit n approaches infinite n plus 1 1 माइनस 1 प्लस n की पावर n, ऐसा ही है ना, एक ब्रैकेट कम हो गया। अब ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर जी ये वाली जो लिमिट है, ये वाली लिमिट तो आ जाएगी 1, क्या कहते हो, n कॉमन ले लो, n से n कैंसिल, ये 1 आ जाएगी ना, ये हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 प्लस n की होल पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सीधा लिमिट का, अगर आप लोगों को याद हो तो जब भी ऐसा होता है ना, तो ये चला जाता है e मल्टीप्लाई में ये इंटू में ये सीधा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू में e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरी गुड, माइनस n 1 प्लस n, ये इस तरीके से आ जाता है। ये आप कैलकुलस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लिमिट्स वाली जब वीडियोस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अपने पास।
यहाँ पे देखें सर ये लिमिट कितनी आएगी -1, तो कुल मिला के इसकी लिमिट आ गई e⁻⁻1 दैट इज नथिंग बट 1/e। आप ये चेक करो, जब आपने लिमिट n को अप्रोच करवाया कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो सर क्या आपका mn 0 को अप्रोच करा? आप कहोगे जी नहीं करा। ये किसको अप्रोच कर गया भैया? 1/e को। यानी बाय mn टेस्ट वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। समझ आई सर जी बात? mn टेस्ट क्या हो गया? इस पे फेल हो गया जी। क्या हो गया? mn टेस्ट फेल हो गया। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस था ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो क्या करेंगे सर जी आप लोग? इसका प्यारा सा क्या निकालेंगे? एक स्क्रीनशॉट। इसका सर जी स्क्रीनशॉट निकाल लें आप लोग। उसके बाद देखें एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही, और उसके बाद एक और हम नेगेटिव टेस्ट सीखेंगे कि किस तरीके से जो है, अगर हमें ये प्रूव करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो नेगेटिव टेस्ट से पता लगा सकते हैं। तो देखिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर बिल्कुल आपके जैसा ही है, एकदम ललन टॉप। तो देख के जो है सर दिल खुश हो जाएगा। आप लोग बड़ी देर से मिस कर रहे होगे अपने साइन थीटा कोस थीटा को, नहीं भाई आप लोगों का तो पता नहीं, बट मैंने तो बड़ा मिस किया कि मामला जो है वो डिफरेंशिएशन का चल रहा है, टेस्ट वेस्ट लगाए जा रहे हैं, माहौल बना हुआ है, लेकिन पता नहीं कहाँ है बेचारे ये साइन थीटे कोस थीटे गायब हैं। तो अगला क्वेश्चन सर साइन थीटा कोस थीटा के ऊपर ही है। चलो जी देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी मजा आएगा क्वेश्चन को समझने में। और इस क्वेश्चन के बाद सर हमारे चालू होंगे नेगेटिव टेस्ट, मतलब किस तरीके से हम ये साबित कर सकते हैं कि सर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो बिल्कुल नहीं है ना। और अगर वो टेस्ट अपना मतलब जो नेगेटिव टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो सर फिर mn टेस्ट ही है, कोई दूसरा अपने पास ऑप्शन नहीं है चेक करने के लिए। आओ जी, कहता है अपने पास जो fn(x) गिवन है वो ये गिवन है, देखो बड़ा ही प्यारा गिवन है, साइन nx बाय √n, और आपको जो x गिवन है सर वो ये गिवन है। अब हमें ये बताना है क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो आओ ज़रा पहले mn टेस्ट से ही देखेंगे अभी, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं लगाना। तो mn टेस्ट से पहले भी हम इसकी लिमिट निकालेंगे, तो एक टेस्ट तो हमने पढ़ा ही है लिमिट वाला, तो अगर ये वहाँ फेल हो जाएगा तो आगे जाना ही क्यों है, नहीं आगे जाएंगे उसके फेल होने के बाद भी तो सर मूर्ख कहलाएंगे हम लोग नहीं। चलो जी खैर पहला स्टेप है, देखिए जी क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन nx डिवाइडेड बाय √n, ऐसा ही करेंगे। उस्ताद जी आप ये देखें साइन इन्फिनिटी रख दोगे, इट मीन्स दैट साइन जो है अपना ऑसिलेट करता है किसके बीच में? साइन ऑसिलेट करता है अपना सर -1 से लेकर +1 के बीच में, ऐसा ही है, इसी के बीच में ऑसिलेट करता है ये। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, करता तो ऐसा ही है सर, -1 हो या +1 हो, डिवाइड में इन्फिनिटी जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 0 नहीं आएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो इट मीन्स इसका जो लिमिट है सर वो क्या है? 0, और यही 0 अपना fx है। देखो कितना आसान लिमिट था। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस तो है ही 0 से पाई के बीच में, तो सर अब आगे तो करना ही पड़ेगा। अगर यहीं फंस जाता ये क्वेश्चन तो बात अलग थी। सेकेंड स्टेप क्या होता है, हम लोग निकालते हैं mn। mn क्या होता है अपना? सुप्रीमम fn(x) माइनस fx, ओ ब्रैकेट कैसे बन रहा है भैया ज़्यादा, ये ऐसा ही होता है सर। वैल्यूज पुट कर दे क्या? चलो आप लोग कह रहे हो तो ठीक है भाई, आप लोगों की बात थोड़ी कट्टा लेंगे। तो सुप्रीमम fn(x) क्या है सर अपने पास? आप कहेंगे जी ये है साइन nx डिवाइडेड बाय √n, और ये कितना चल रहा है जी? 0 चल रहा है, ऐसा तो है ही ना।
आप ये देखें सर, इसको y ले लें, क्या ले लेते हैं, और सर यहाँ भी मोड वाला पंगा क्यों नहीं है, 0 से पाई में साइन भाई साहब क्या रहते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है मोड का भी। तो लेट y साइन nx डिवाइड बाय रूट n। सबसे पहले भैया क्या करेंगे, इनका dy बाय dx, आओ मेरी हेल्प करना। dy बाय dx, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर, cos nx, और nx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उस्ताद जी, क्या कहते हो, n हो जाएगा। वेरी गुड। तो थोड़ा सा दिया पाछा कर देते हैं जो कुछ हो रहा है। तो dy बाय dx कम आउट टू बी रूट n cos nx। ठीक है, अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इन भाई साहब को क्या करना होता है, 0 करना होता है। तो करते हैं, अब जो प्रोसीजर है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो पुट dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। आप देखें सर जी, जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट n cos nx इज इक्वल्स टू 0। आप बताएं सर जी, समझदार हैं आप लोग, cos का वैल्यू 0 कब होता है, क्या कह रहे हो भैया, cos का वैल्यू 0 कब होता है, जब एंगल कितना चला जाता है, पाई बाय 2। इसके अंदर की बातचीत हो रही है सारी, बाहर तो नहीं गए अभी। x कितना आ जाएगा सर, पाई बाय 2n, यानी इसको हमें चेक करना है। चेक करने से पहले डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, और एक्सप्रेशन बड़ा ही प्यारा है, देखें आप, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं, आ जाओ जी। तो ये हो जाएगा जी अपना डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। वेरी गुड सर। देखें रूट तो रूट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और एक n और आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस n रूट n, क्या करें बोलो, साइन एन एक्स। x को क्या पुट करना पड़ेगा सर, पाई बाय 2n, तो पुट करते हैं, देखो पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2n। तो जब ऐसा करेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव भाई साहब जो हैं, साइन पाई बाय 2n, n से n कैंसिल, पाई बाय 2 इज व्हाट, n, मतलब 1 n बोल रहा हूं मैं भी। आप देखिए सर, ये नेगेटिव आ गया, ओहो भाई साहब जुलम हो गए। नेगेटिव आते ही हमें क्या पता लग गया, that there is a maxima at x equals to pi by 2n। तो लिखेंगे hence there is a maxima at x is equals to pi by 2n। जी हम नहीं कह रहे, ये तो हमारे डबल डेरिवेटिव्स आप कह रहे हैं ऐसा। तो अब देखो जी क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सर जी कहाँ गया हमारा mn मतलब ये पुट करेंगे इसके अंदर पाई बाय 2n, देन mn इज इक्वल्स टू साइन, वेरी गुड, n x की जगह पे पाई बाय 2n डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। सर इस n से n का हैप्पी बर्थडे, साइन पाई बाय 2 कितना 1 होता है, तो mn देखो कितना आ गया अपना 1 बाय अंडर रूट n। अब एक लास्ट स्टेज और बच गई, इसकी लिमिट निकाल ली है ना। लिमिट निकाल लेंगे तो फिर गंगा नहा लेंगे, नहा लेंगे नहीं नहा लेंगे, नहा लेंगे ना सर जी। चलो जी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय अंडर रूट n, दैट इज 0। आप देखें जब लिमिट n इन्फिनिटी को अप्रोच कर ही रहा है, तो सर mn किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और यही तो mn टेस्ट कहता है। अगर ऐसा है, इट मीन्स सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो लिखेंगे सर क्या, बाय mn टेस्ट fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो देखो साइन और ये कोस जरूरी नहीं है हर बार काम बढ़ाने ही आते हैं सर, कई बार इनसे ऐसे ललन टॉप क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आप देखो जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वो ज़्यादा दुखदाई थे, है ना, ज़्यादा दिमागी कष्ट दे रहे थे। साइन कोस बेचारे हर बार परेशान नहीं करते, ये तो पता नहीं लोगों ने क्या अफवाह उड़ा दी इनके बारे में। बाकी सर ट्रिगो जो है वो बुरी नहीं है, लोगों ने बना दिया है उसको, ठीक।
इसका आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले या इसको नोट कर ले। वेरी गुड। इसके बाद देखें जी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है सर कुछ बातें जो हैं, मतलब नेगेटिव टेस्ट बेसिकली, कि किस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो बिल्कुल नहीं है। आ जाओ, उसी में ही हम लोग एक CSIR में क्वेश्चन आया था, हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है, शायद से 19 में आया था, वो भी देखेंगे। UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और CSIR में तो आया ही हुआ है। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, CSIR के आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर, तो लगभग हर जो साल में पेपर होता है उसका 2 बारी, तो लगभग आपको दोनों एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा आपको इस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टॉपिक से। कभी सीक्वेंस का आता है, कभी सीरीज़ का आता है, बस फ़र्क इतना ही है। तो आज अपना ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सीरीज़ पे चलेंगे। किस पे चलेंगे भैया, सीरीज़ पे चलेंगे, सीरीज़ पे। देखो जी पहली स्टेटमेंट लिखिएगा अपने पास, क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये जो हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं काफ़ी देर से, इफ़ द लिमिट फंक्शन f is discontinuous on closed interval a comma b, on closed interval a comma b, then the sequence fn of continuous function cannot be uniformly convergent, on closed interval a comma b। तो यही चीज़ देखो मैं आप लोगों को बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपका वो लिमिट ही अगर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है सर जी, तो फिर आगे क्वेश्चन करने का कोई सेंस बनता नहीं है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म मतलब लिमिट आपका कंटिन्यूअस आ जाए तो उसके लिए भी सर जी अपने पास क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इफ द लिमिट फंक्शन f, if the limit function f is continuous, मतलब किस्मत अच्छी रही होगी आपकी कि वो कॉन्टिन्यूस आ गया है या किस्मत बुरी रही होगी सर, कॉन्टिन्यूस आ गया है, तो काम बढ़ गया है ना अभी अपना। कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ठीक है जी, देन इट इज नॉट नेसेसरी। देखो जी यहाँ मामला फंस जाता है बस, वरना तो भाई साहब हम जीत ले जंग। एमएन टेस्ट करें ही ना हम कभी। नॉट नेसेसरी दैट द सीक्वेंस fn is uniformly convergent। समझ रहे हो सर जी क्या कहना चाह रहा है ये, कि अगर कॉन्टिन्यूस आ गया है तो सर जी खुश होने की बात नहीं है, उसके बाद भी संभावना है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना हो, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमएन टेस्ट। यानी जो ये सेकंड क्लोज है इसमें सर फिर आगे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एमएन टेस्ट, फर्दर वेरीफाई करने के लिए कि मान लेते हैं अपनी जो लिमिट है वो कंटिन्यूस आ गई है, तो वहीं नहीं रुक जाना है, फिर आगे भी चलना है सर। एक टेस्ट और है अपने पास, इसके एग्जांपल हम देख चुके हैं पहले, tan इनवर्स nx वाला, तो उसमें ये अपना फिट बैठता है। एक और जो टेस्ट है वो ये है सर, ये भी बेसिकली नेगेटिव का ही टेस्ट है ना।
पॉजिटिव का तो बस एक वो एम एन टेस्ट ही है, कहता है लेट, ये इंटीग्रेशन का टेस्ट है, एफ एन बी अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक, with uniform limit f on closed interval a comma b, with uniform limit f on closed interval a comma b, and let fn be integrable, and let fn be integrable on closed interval a comma b, ठीक है जी, then the limit f is itself integrable, ये बातों में फंसा देते हैं भैया, itself integrable एंड, अब आइए ना मुद्दे की बात जो है सर जी हमारे काम की, एंड इतनी देर से घुमाया जा रहा है इधर से उधर, ये ए से बी, ये वो लिमिट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ए से बी एफ एन एक्स डी एक्स, ये है सर जी अपने पास मामला जो है वो, ये भी लेकिन सर है नेगेटिव टेस्ट ही, मतलब अगर देखो आप क्या करो, आप मतलब लिमिट निकाल लो, पहले लिमिट निकालना हमें आता है, जो इंटरवल गिवन रहेगा उसमें लिमिट को इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एन को इंटीग्रेट करेंगे, उसकी लिमिट निकाल लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो सर अब आपका वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एम एन टेस्ट, ये आ गया है देन गो फॉर एम एन टेस्ट, और ये नहीं आया है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है जी। इस पे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आप ये देखो ना इसकी जो स्टेटमेंट, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ये बात सही होगी, लेकिन उसका उल्टा ज़रूरी नहीं सही हो कि अगर ये बात सही है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो, है ना। सफिशिएंट वाला केस है सर, ये नेसेसरी वाला केस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आओ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे 2 क्वेश्चन करते हैं और बस उसके बाद अपना ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाला टॉपिक तो फिनिश हो जाएगा, फिर अपना बचेगा सर सीरीज का, तो जितना लेंदी ये है उतना ही सीरीज का है, तो एक वीडियो लगेगी, बस सीरीज वाला भी सर सुलटा देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसके बाद क्योंकि बच्चे ऐसे कह रहे हैं, अब बच्चे तो क्या ही बोलूँ, मतलब आप लोग ऐसा कह रहे हो ना, ज़्यादा गैप नहीं है आप लोगों की और मेरी एज में जहाँ तक मुझे लगता है, तो आप लोगों का ऐसा कहना है जी स्टैटिक्स और ये डायनामिक्स वगैरह करवाया जाए, तो इसके बाद स्टैटिक्स करेंगे, भगवान की कृपा रही तो एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। अभी डायनामिक्स का जो है वो एक टॉपिक चल रहा है ना प्रोजेक्टाइल, उस पे जो है हम लोग न्यूमेरिकल कंप्लीट करके फिर मैं स्टैटिक्स पे स्विच कर जाऊंगा, तो उसको हम करेंगे। और यहाँ पे देखें जी, कहता है एफ एन एक्स गिवन है अपने को एन एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन, इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, सर ये प्रूफ करना है, ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। आ जाओ जी, इसमें अब इंटीग्रेशन वाला टेस्ट लगाएंगे जो अभी ताया ताया पढ़ा है हम लोगों ने। तो पहले तो इसके हम क्या करें सर जी, लिमिट निकाल ले, क्या क्या कहते हो, चलो जी लिमिट निकालते हैं। पहला स्टेप, लिमिट
मतलब लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n x, ये तो सर मेरे को बताइएगा आप लोग इसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या आएंगी। देखो इसकी लिमिट्स जो है वो ऐसे सीधे सीधे तौर पर तो आएगी नहीं, ऐसे देखोगे तो सर जी ये परेशान करेगी। हम ना इसको ऐसे लिख लें, देखो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n x e की पावर n x स्क्वायर, यहाँ पे इसका e की पावर वाला वो कर देते हैं सर जी, क्या इसका एक्सपेंशन सीरीज खोल देते हैं इसकी, तो ये क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप ये देखो सर ऊपर एक ही n है, एक n से n तो कट जाएगा, चलो फिर भी नीचे n बचेंगे, ऊपर का तो n हट गया। लिमिट n किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, तो कुल मिला के मामला ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। क्या कहते हो सर जी, समझ गए ना ज़ीरो कैसे आया है। आप देखें अब इसका इंटीग्रेशन करना है, जो इंटीग्रेशन वाला टेस्ट है उसके हिसाब से हमें जो है पहला इंटीग्रेशन किसका करना है, a से b fx dx। तो ये देखते हैं जी a और b क्या है, 0 और 1, 0 से 1, ये fx यानी कि ये लिमिट क्या आ गई है सर जी, भगवान की दया से 0। ओहो ये लो जी 0, इससे आसान इंटीग्रल होगा क्या, कोई नहीं होगा ना। देखो दूसरा क्या रहता है, आपने पहले इसका इंटीग्रल करना है फिर उसकी लिमिट लेनी है n टेंस टू इन्फिनिटी। खैर तो अभी हम लोग पहले इसको इंटीग्रल कर लेते हैं, a से b जाता है तो 0 से 1, और ये n x e की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। एन एक्स स्क्वायर को t ले लें तो डी टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है भैया, लेट एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, इट मीन्स 2nx dx इज इक्वल्स टू डी टी, और वी कैन से nx dx इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2। तो सर ये इंटीग्रल किस तरीके से चेंज होगा, लिमिट देखें जी कहाँ से कहाँ जाएंगी सर, जब x 0 है तो कहने ही क्या है, जब 1 है तो ये n हो जाएगा, हो ही जाएगा ऐसा। आप देखें यहाँ पे एक 2 बाहर आ जाएगा ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा सर, 2 आ गया है, एन एक्स स्क्वायर को t लिया हुआ है, मतलब e की पावर माइनस टी डी टी। आ जाओ जी, ये आ गया 1/2 0 से n माइनस e की पावर माइनस टी आ गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब मस्त चल रहा है एकदम। लिमिट पुट करते हैं अब, तो ये आ गया हाफ माइनस ई की पावर माइनस n माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0, ऐसा तो हो ही जाएगा। तो ये आ गया सर जी हाफ 1 माइनस ई की पावर माइनस n। अब लगेगी लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हाफ 1 माइनस, सर आप देखें ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये हो गया 0, ये तो सर जी 1 ही बच गया, और ये 1/2 तो है ही, तो यानी ये लिमिट आ गई अपनी 1/2, और ये क्या चल रहा है सर जी 0। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पता है क्या, सिंस लिमिट आए हाय क्या बात, n टेंड्स टू इन्फिनिटी a से b, 0 से 1 कर देते हैं ना सर जी, 0 से 1 एफ एन एक्स क्या था अपने पास, एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू किसके, 0 से 1 एफ एक्स जो कि था 0, 0 रखते हैं ना उसमें, शर्मा ना कहेगा, 0 डी एक्स, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो टेस्ट ये कहता है अगर आपस में इक्वल नहीं है इट मीन्स द सीक्वेंस कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हाँ पॉइंट वाइज हो सकता है बट यूनिफॉर्मली नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है, हाइंस प्रूव्ड। मैं एक बार फिर कह दूं सर जी, ये कंडीशन सफिशिएंट वाली है, नेसेसरी वाली नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो ये दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं
तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगा। ऐसा बोलोगे तो सर जी माता रानी पाप लगाएगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देखो फिर इसका जो है आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं सर जी जो क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर से, CSIR उस पर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से होगा अपना ये सॉल्व। तो CSIR में अब ये तो आता नहीं कि प्रूफ करो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ना, यही आ जाएगा तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा सारा। वहाँ तो आता है कि जज करो जी आप, तो हम भी जज ही करते हैं, आ जाओ यही टेस्ट लगाते हैं पहले। अगर मान लो ये इक्वल आ जाए तो सर गो फॉर MN टेस्ट, सिंपल है, उससे ही पता लगेगा फिर, है ना। ये अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब अब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अगर इक्वल ही नहीं आ रहा है तो सर जी कोई सवाल ही नहीं है। FN गिवन अपने को ये NX 1 प्लस ये CSIR में आया हुआ है N² X² x बिलोंग्स टू 0,1। तो इसको जज करना है सर, पहले हम लोग लगा लेते हैं भाई इंटीग्रेशन वाला टेस्ट। तो उसके लिए लिमिट निकालना रहेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वेरी गुड, NX 1 प्लस में N² X²। आप देखें सर जी n एक तो कट जाएगा बट एक n नीचे ससुरा फिर भी बचेगा, तो यानी ये लिमिट क्या आएगी। अब भगवान की इच्छा है 0 आए तो उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, 0 आ गई ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन कर दे, पहला इंटीग्रेशन 0 से 1 0 dx दैट इज 0, खत्म। दूसरा इंटीग्रेशन सर इसका है, तो 0 से 1 NX dx। इतने प्यारे प्यारे इंटीग्रेशन अगर आए तो सर जी बात ही क्या है। यहाँ पे देखिए इस नीचे वाली टर्म को N² X² को मैं अगेन जो है वो क्या ले लूँ, T ले लूँ क्या, T, क्योंकि ऊपर DT महाराज अपने बैठे हुए हैं। तो लेट N² X² इज इक्वल्स टू T। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, ये क्या कह रहे हो आप लोग, 2N² X dt, ऐसा हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखें जी, या पूरे को ही ले ले सर जी, क्या कहते हो, 1 तो बेचारा क्या ही परेशान करेगा अपने को, तो 1 प्लस N² X² इक्वल्स टू T। तो यहाँ पे ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा। अब ऊपर NX है तो यानी कि NX dx कितना हो जाएगा, 1/2n dt, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो है देखो इसमें पुट करते हैं और देखते हैं इंटीग्रल किस तरीके से हमारा बदला है। आ जाओ जी, लिमिट निकालते हैं पहले। तो 0 रखिएगा ज़रा x को, सर जी 1 आ रहा है, ओए होए क्या बात। फिर 1 रखिएगा सर x को, 1 प्लस N² आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखें जी क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा अपना dt, 1/2n इस बाहर, dt नीचे आ गया t, तो 1/2n ये आ गया जी ललन t, 1 से 1 प्लस N² तक आ गया सर जी। इसमें कितना आएगा ये 1/2n, ये हो जाएगा ln 1 प्लस N²। आप देखें सर जब आप ln 1 लेंगे, लिख देता हूँ चलो मैं, ln 1 कितना होता है सर, 0 होता है, आप लोग जानते हैं भाई, बच्चा बच्चा जानता है ये तो। ln 1 कितना, 0, कितना आ गया सर जी, ये तो आ गया 0 अपना, ठीक है। यहाँ बचा 1/2n ln 1 प्लस n का स्क्वायर। तो यहाँ तक सबको समझ आया क्या, मुझे बताइएगा। अब देखें सर जी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे भैया, और क्या ही कर सकते हैं, नहीं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ललन 1 प्लस N² डिवाइडेड बाय 2n। तो ये भैया कुछ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना आएगा सर,
1 प्लस एन स्क्वायर, और ये भाई साहब 2 रह जाएगा। तो कितना आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 0। क्या आ गया सर जी, ये 0 आ गया क्या? एक बारी ज़रा इसको चेक करो, लिमिट कितनी आ रही है भैया, 0। अब यहाँ पे देखो अपना जो fx वाला लिमिट है वो fx वाला इंटीग्रल क्या आया था, वो भी 0 आया था, और ये जो है लिमिट अब ये भी 0 आ गया है। तो सर जी मामला फंस गया है। यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई है, यहाँ पे कंडीशन बन गई है दैट 0 से 1 fn(x) dx लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सौभाग्य से सर चीज के इक्वल आ गया है fx dx। अब बताओ क्या किया जाए, जब ये दोनों आपस में इक्वल आ ही जाते हैं, अब ये चेक करने के लिए कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है, यू हैव टू गो फॉर MN टेस्ट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो MN टेस्ट सर ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और मैं आंसर बता देता हूँ, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आएगा, ये लेकिन आप लोगों ने ये करना है, और मेरे को जो है सर वो सेंड करना है व्हाट्सएप के ऊपर। सेंड करोगे तो सर मुझे अच्छा लगेगा, ठीक। तो फिलहाल आप लोग क्या करें, इसका जो है प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। तो देखें जी, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या होता है, ये जो टॉपिक है इसमें सीक्वेंस वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, दैट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या है, आपकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या है, ये सब आज हमने कवर किया। पॉइंट वाइज लिमिट क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस किसे बोलते हैं, आपका MN टेस्ट क्या है, MN टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव टेस्ट क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये सारा कवर करा है। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ सर आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना है बॉस, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। देखें सर जी, वैसे भी नया साल है, मैं आपसे जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।